नमस्कार दोस्तों कुछ खबरें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और कुछ खबरें ऐसा छूती हैं कि दिमाग हिल जाता है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो हुआ है वो सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ, वो एक पूरी जनरेशन के सपने के साथ हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने आई थी उसके साथ गैंग रेप हो जाता है। ये सुनने में तो एक न्यूज़ लगती है पर असल में एक सिस्टम की फेल्योर है। अब आप कहेंगे कि भाई रेप तो हर जगह होता है, तो आखिर इसमें क्या खास है? सवाल ये है कि हर बार रेप बंगाल में ही क्यों हो रहा है और क्यों हर बार ममता बनर्जी की सरकार के दौरान ही हो रहा है, चाहे अभी आरजीकर मेडिकल वाला केस हुआ हो या ये। अगर बात करें तो उस रात 10 बजे के आसपास का टाइम था। वो लड़की अपने क्लासमेट दोस्त के साथ हॉस्पिटल के एक पास के एक एरिया में गई थी। कॉलेज के रूल्स के हिसाब से टेक्निकली उन्हें कैंपस में रहना चाहिए था, पर वो कुछ देर के लिए बाहर गए, शायद डिनर के लिए या थोड़ा फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद उन दोनों के पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि शायद कोई गलती से पीछा कर रहा है, पर फिर वो लोग उनके पास आने लगे, बदतमीजी करने लगे। सिचुएशन टेंस हो गई और वो लड़की घबरा गई। उसका दोस्त भी शॉक में था और रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका दोस्त वहाँ से भाग गया और पुलिस को बताया कि कुछ लोग उस लड़की को ले गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बारे में डिटेल में बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, वो एक लड़की का जख्म है। अगली सुबह पुलिस को कंप्लेन मिली कि लड़की ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि 3-4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। हॉस्पिटल स्टाफ में से कुछ लोग भी इंक्वायरी में आए। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया और केस अभी कोर्ट में चल रहा है। पर दोस्तों सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक मेडिकल कैंपस, एक स्टूडेंट और एक सरकार जो कहती है बंगाल इज सेफ, फिर भी ये हुआ। ममता बनर्जी जी का बयान आया है कि कॉलेज ने उन्हें रात में बाहर जाने क्यों दिया। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि वो बाहर क्यों गई, सवाल ये है कि वो बाहर गई तो वापस सेफ क्यों नहीं आई। सिक्योरिटी कहाँ थी? सीसीटीवी कैमरास क्यों काम नहीं कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, विक्टिम ब्लेमिंग कब तक चलेगा? ममता जी, जब आप ये कहती हैं क्यों गई थी रात में, तो आप इनडायरेक्टली ये कह देती हैं कि लड़की का बाहर निकलना ही गलत है। और यही माइंडसेट, यही थिंकिंग सिस्टम को वीक बनाती है। और वहीं बीजेपी, जो कि वहाँ की अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने बोला कि एक्यूज मुस्लिम है और फिर पूरा का पूरा इशू कम्युनल बना दिया गया कि मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है। टीवी डिबेट्स हो गई, हैशटैग्स हो गए, सब पे वायरल हो रहा है मुस्लिम अफेंडर्स, टीएमसी प्रोटेक्टर्स, ये सब ट्रेंडिंग होने लगा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रेप का कोई धर्म नहीं होता। जिसने किया वो गुनहगार है। उसका नाम, उसका रिलीजन, उसकी पार्टी मैटर नहीं करती है। बीजेपी रिलीजन ढूंढने में लग गई है और टीएमसी अपनी इमेज बचाने में। कोई ये नहीं कह रहा था कि बंगाल में एक लड़की के सपने बर्बाद हो गया है। इस दर्द को भी पॉलिटिकल स्कोरिंग का जरिया बना दिया गया है और बंगाल का सिस्टम फिर से सो गया। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, एफआईआर दर्ज हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन में अभी भी कंट्राडिक्शंस हैं। विक्टिम के दोस्त ने अलग कहानी बोली है, उसके पिता ने अलग वर्जन दिया है और मीडिया ने अपने एंगल निकाल दिए हैं। लेकिन ट्रुथ ये है दोस्तों कि हर वर्जन के बीच में एक ही फैक्ट है, एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है। और जब तक ममता सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी और बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स बंद नहीं करेगी, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और तब तक बंगाल में जस्टिस एक सपना ही रहेगा। अब सोचिए दोस्तों, एक बेटी, एक बाप की बेटी जो किसी के घर का गर्व है, जो किसी के घर की इज्जत है, आज इन्वेस्टिगेशन के बीच अपनी डिग्निटी बचाने में लगी है। उसके पेरेंट्स एक एक दिन पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और हम सोशल मीडिया पे हु इज एट फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? सोच के देखिए ज़रा दोस्तों। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारे समाज की सोच का टेस्ट है। अगर हम हर बार रेप को रिलीजन, पार्टी या वोट के चश्मे से देखेंगे तो कल किसी और की बेटी के लिए भी कोई नहीं बोलेगा। याद रखिए दोस्तों, रेप का कोई धर्म नहीं होता और इंसाफ की कोई पार्टी सिंबल नहीं होता।